नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड की मैथ, जिससे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डर होती है कि मैथ में फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप मैथ में फेल ना होकर पूरे 100 में 100 नंबर लाएं। इसलिए मैथ शुरू करने वाले हैं। तो 10वीं क्लास की जो मैथ है उसमें जो चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पूरी अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो रियल नंबर्स के पहले परिचय ले लेते हैं कि इस रियल नंबर्स जो पार्ट का नाम है उसमें कौन सी संख्याएं आएगी और कौन से थ्योरम आएंगे, उस सारे के बारे में जानकारी पहले इकट्ठा करेंगे। तो पहला है पूर्णांक संख्याएं। संख्याएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन इस लेसन में जो संख्या आने वाले हैं उसी का जिक्र करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को समझने के लिए एक रेखा खिंचाओ, एक्स डैश और एक्स। इस रेखा पर तीन तरह की संख्याएं, यानी तीन तरह की संख्याएं दिखाई दे रही है। एक वो संख्या है जो 0 से बड़ा है, यानी प्लस में है। जो भी संख्याएं 0 से बड़ी होती है उसे प्लस में लिखा है। जैसे यहाँ पर एक है तो एक के आगे प्लस नहीं लगा है, इसलिए फिर भी इसको प्लस भी माने जाते हैं, क्योंकि प्लस दिखाया नहीं जाता है। 2, 3, 4 और 5 ये सारे संख्याएं प्लस में है। उसके बाद 0 से छोट जो भी संख्याएं होती हैं उसे माइनस से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो 0 से छोट संख्या है उसे माइनस से दिखाया गया है। -1, -2, -3, -4, -5 से दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो एक है वह अपने आप में पूर्ण है। जैसे इस रेखा पर कोई भी संख्या दशमलव में नहीं है। अगर आप चाहते हैं दशमलव में नहीं है, उसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो बाटा में है। तो इस रेखा पर जितनी संख्या है वो अपने आप में परफेक्ट पूर्ण है, यानी कोई भी संख्याएं दशमलव और बाटा में नहीं है। तो जो संख्या पूर्ण हो यानी परफेक्ट हो, अपने आप में पूर्ण हो, दशमलव में ना हो, बाटा में ना हो, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या वे संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये तीनों का मिश्रण हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरा कि इसमें कोई भी संख्या दशमलव में नहीं है। तो आप समझ गए कि माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0 ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि अपने आप में क्या है, संख्या पूर्ण है, यानी कोई भी दशमलव में नहीं है। तो आप पूर्णांक संख्या समझ गए, यानी -2, -1 डॉट डॉट 0, 1, 2 डॉट डॉट, यानी 1, 2 इसके बाद 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। यहाँ -1, -2 ये भी माइनस में अनंत तक जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद समझना है परिमेय संख्या। तो जो संख्याएं दशमलव में हो या जो संख्याएं बाटा में हो उससे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे आप पे 3 है तो 3 के आधा क्या होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 को कैसे लिखेंगे, तो 3 का आधा क्या होता है, 1.5 होता है। तो 2 बाटा क्या लिखेंगे, 1.5 है। ये 1.5 संख्या कहाँ आएगी, 3 और 0 से लेकर 3 के बीच में आएगी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1/2, जिसका दशमलव रूप क्या होता है, 0.5, यानी 1 के आधा को 0.5 कहते हैं। उसको बाटा में अगर कहना हो तो 1/2 कहते हैं। तो 1/2 है, इसका वैल्यू क्या है, 0.5। और ये कहाँ पर आएगी, तो 0 और 1 के बीच में आएगी। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। तो जो संख्या बाटा में हो यानी P/Q के रूप में, तो वो संख्या है जो बाटा में, जैसे 1/2 इसका अर्थ हुआ 1 का आधा 0.5। और 1/2 जो संख्या है वो कहाँ पर आएगी, 0 और 1 के बीच में, यानी यहाँ पर आएगी 1/2। और 1/2 को 0.5 भी कहा जाता है। तो ये संख्या क्या है, 1/2 बाटा में है। तो बाटा में यानी वो संख्या है जो बाटा में हो और अंश हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी इसी पूर्णांक संख्या में की ही संख्या अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए।
तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है, यानी रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा जानते हैं। पहला परिभाषा है कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, यानी बाटा के रूप में, जैसे 2/3, जहाँ q बराबर नॉट जीरो, यानी q के मान यानी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। दूसरा परिभाषा वो संख्या है जिसका वर्गमूल क्या पूर्ण हो, जैसे 4, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, ये क्या है? पूर्ण है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। √9 यानी √9 का भी वर्गमूल क्या होता है? 3, और 3 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो वो संख्या है जिसका वर्गमूल क्या हो? पूर्ण हो, वो संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी जो संख्याएं p बटा q के रूप में हो वो संख्याएं भी परिमेय, और जो संख्या का वर्गमूल पूर्ण हो वो संख्या भी परिमेय कहलाएगी। तो पूर्णांक और परिमेय यानी इंटीजर्स नंबर और रेशनल नंबर तो समझ गए। तीसरा वाले है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ। जैसे √a का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो रूट जो 1 है उसका वर्गमूल क्या है? 1 है, यानी a क्या है? पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। दूसरा √2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.4142 यानी √2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.4142 यानी इसकी वर्गमूल जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, दशमलव में है, और वैसा दशमलव है जो रिपीट भी नहीं होता है, यानी हमेशा बढ़ते जाता है। उसी तरह √3 का वर्गमूल क्या होता है? 1.73 इसका होता है। तो इसका भी वर्गमूल क्या है? पूर्ण नहीं है। उसका √4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 2 होता है। अब √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। √5 का वर्गमूल क्या होता है? 2.23606 अब यहाँ पे देखना है वो संख्या है जिसका वर्गमूल क्या हो? पूर्ण नहीं हो, यानी जिस संख्याओं का वर्गमूल दशमलव में आए वो संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। इन वो संख्या है जिसका वर्गमूल क्या हो? पूर्णांक न हो, दशमलव में हो, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को यानी इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर परिमेय पूर्णांक भी समझ में आ गई, परिमेय की संख्या समझ में आ गई, और अपरिमेय की संख्या समझ में आ गई। एक और बात समझते हैं, जो पूर्णांक संख्या था, जैसे प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है और 0, इन सबके बारे में अगर 1 लिख दे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? तो सबके बारे में 1 लिखा हो, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी अंक में भाग देंगे तो परिमाण वही आता है, रिजल्ट वही आता है जिसमें भाग देते हैं। जैसे 5 में अगर 1 से भाग दिए तो परिमाण भी 5 ही आएगा, यानी रिजल्ट भी 5 आएगा। या 6 में 1 से डिवाइड किए तो रिजल्ट भी क्या आएगा? उसका परिमाण भी क्या आएगा? 6 आएगा। यानी 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के बाटा में 1 लिखा जा सकता है। जब 1 लिख देंगे तो सारे पूर्णांक संख्या क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण न हो, यानी दशमलव में हो, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं सीख गए। अब हमें समझना है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या यहाँ पर हमें सीखना है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं?
तो भाज्य जो संख्या है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है हमेशा 1 से ही कटता है, यानी 1 को भाग करने वाले की संख्या एक ही है। 2 है, ये जो है 1 और 2 दो संख्या ऐसे कटता है। उसी तरह 3 भी 1 से, 2 से, 3 से, सॉरी 3 जो है 1 से और 3 से ही डिवाइड होता है, यानी कटता है। उसके बाद जो 4 है वह 1, 2 और 4। क्या आप देखने वाली है कि जो 1 है उसको विभाजित करने वाले की संख्या एक ही है, जो 2 है उसको विभाजित करने वाले की संख्या 2, यानी इसका 2 को दुश्मन आ गए। उसी तरह 3 है, इसको विभाजित करने वाले भी 2 है, यानी इसका भी दुश्मन 2 विभाजित करने वाले। जो 4 है उसका विभाजित यानी उसको भाग करने वाली संख्या है 3 आ गई, यानी इसकी संख्या है बढ़ चुकी है। उसी तरह 5 देखते हैं, तो 5 को 1 और 5। 6 देखते हैं, तो 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी 6 को विभाजित करने वाले की भरमार हो गई 4, यानी 4 वो संख्या से कटने वाला है। तो जो संख्याएं का गुणनखंड केवल 2 हो, जो संख्याएं वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 है उससे कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो केवल 2 उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब आते हैं 4। 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है। 4 की बारी है, तो 4 यानी 4 को कटाने वाले की संख्या 1 2 3 आ गया है, तो यह 3 से कट रहा है, यानी 3 को अंक से कट रहा है, तो इसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरा परिभाषा ये भी है, वह संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं 4 से भी, उसके अलावा भी ये 2 है जो 4 को विभाजित करता है, तो ये संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या। यानी जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे भाज्य कहेंगे, या जिसका जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा अभाज्य है, दो संख्या है जो एक और स्वयं यानी एक से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पर 3 है जो एक से भी विभाजित हो रही है और 3 से यानी स्वयं से, तो ये संख्या क्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या है उसका मान है 2। उसी तरह सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होती है 4। तो अब आप यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्याएं भी समझ गए। समझना क्या है सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर 1 और 2 दो संख्याएं हैं जिसका HCF क्या होगा 1 होगा, यानी 1 और 2 को भाग करने वाली संख्या मात्र क्या है 1 है। उसी तरह 2 3 इन दोनों को विभाजित करने वाले की संख्या क्या है 1 है, यानी 2 और 3 को हमेशा विभाजित करेगा कौन तो 1 ही विभाजित करेगा, यानी इसका HCF क्या होगा 1 होगा। इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है। 5 और 6 इन दोनों का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, यानी ये दोनों 5 और 6 दोनों संख्या किससे कटेगी 1 से, यानी इन दोनों का HCF क्या है 1 है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं सभाज्य, यानी वह दो संख्याएं जिसका HCF क्या हो 1 हो, तो वो संख्याएं कहलाती हैं सभाज्य संख्याएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित के आधारभूत परिमेय और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इन सभी की जानकारी अगले वीडियो में देने वाले हैं।